हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज का ये वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। जो भी मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसका मैं आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है आपको, वो नहीं भूलना, ताकि हमारा आपका लिंक बना रहे। मेरे वीडियो नोटिफाई होते रहेंगे इन फ्यूचर। पिछली बार मैंने फ्रेजल वर्ब्स में गो से संबंधित 22 इंपोर्टेंट यानी 22 इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फॉर गो डाली थी। आज भी मैं 22 का आंकड़ा कायम रखूंगा, यानी 22 फ्रेजल वर्ब्स फॉर गेट मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहना है, स्किप नहीं करना, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। फायदा भी क्या है अगर बीच में स्किप करना है। एक बार चालू कर दिया तो उससे गो थ्रू होना ही है आपको, तभी आपको एडवांटेज मिलेगी। साथ में इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको एकदम से फ्रेजल वर्ब्स आप ग्रास्प ना कर पाए। तो उस रिकॉलिंग के लिए कि आप वीडियो के बाद में भी लिख लें और नोट्स को एक बार रिकैप्चुलेट करें। अगर तब भी समझ में ना आए तो वीडियो कौन सा भागा जा रहा है आपके हाथ में, रिप्ले कर लेना, इसको फिर से देख लेना। आइए बिना देरी के समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स फॉर गेट। अब देखो कि कंपटीशन वाले भी ध्यान रखेंगे, यानी कंपिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में फ्रेजल वर्ब्स का मेजर रोल है। साथ में स्पोकन के लिए आप कुछ आइल्स, टोफल इस टाइप से कर रहे हैं, आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लीव नहीं कर सकते। साथ में वीडियो की एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, तो क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो इजीली आप तक समझ आ जाए आपको वो बात जो मैं समझाना चाहता हूँ। अन्यथा क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलने में आऊंगा तो हो सकता है आप बहुत सारी चीजें लूज कर जाएं, जो कि आपको फ्रेजल वर्ब के सेंटेंसेस में पता लगेगा सच में हमारी इंग्लिश कितनी वीक है। हम सोचते हैं कि हम समझ गए, लेकिन नहीं समझते। आइए देखते हैं यहाँ पर पहली फ्रेजल वर्ब, ये है गेट बैक। गेट बैक बोलते हैं सत्ता में लौटना। सत्ता में लौटना, घर लौट आना, बदला देना, यानी किसी से कुछ लिया था और उसको वो वापसी करना, यानी कोई वस्तु वापस करना, पैसा वापस करना, तो बदला देना, यानी इंग्लिश में पे बैक बोलते हैं। तो गेट बैक यानी कि कुछ हासिल करना। ड्राइव बैक यानी घर की ओर वापस चलना। गो बैक वही है कि घर लौट आना। पुट बैक वापस रखना। रिवर्ट वापस यानी जवाब देना। रिपे आपकी अदायगी करना, यानी पैसे का भुगतान करना। यहां पर सेंटेंस देखते हैं, इनफ सेंटेंस लिए हैं तो घबराना मत, एकदम से समझ में आने वाली है सारी चीजें। लेट्स गेट बैक टू दी सब्जेक्ट। लेट्स गेट बैक क्या कहना चाह रहा है, चलो आओ अपने सब्जेक्ट पर वापस आओ। यानी हो सकता है कि मुद्दा कुछ और चल रहा हो, जैसे स्टूडेंट टीचर में चल रहा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसी बात इनिशिएट कर देता है कि हम अपने टॉपिक से हटकर कहीं और चले जाते हैं। तो फिर टीचर आपको ये बोल सकता है, लेट्स गेट बैक टू द सब्जेक्ट, चलो अपने पढ़ाई पर वापस आओ, टाइम वेस्ट मत करो। अब यहां पर देखो दूसरा सेंटेंस, आई थिंक आई ought टू गेट बैक टू वर्क। मुझे लगता है आई ought टू। अब ought टू को ध्यान रखना है, ये शुड का ही रूप है। किसका? शुड का। मॉडल वर्ब्स के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, शुड का रूप है। शुड इनफॉर्मली यूज करते हैं हम। इनफॉर्मली मतलब कि ऐसी राह चलते अपने फ्रेंड्स में, यानी अनऑफिशियल तौर पर शुड का यूज करते हैं अगर किसी को किसी के प्रति कर्तव्य दर्शाना हो। लेकिन ought टू जो होता है, ought टू ड्यूटी दर्शाता है, जो कि आपका कर्तव्य है, यानी लॉ के अंतर्गत भी। मतलब मैं आपको बोलता हूं यू ought नॉट टू ड्राइव फास्ट, ये आपकी ड्यूटी है ना कि आप बहुत तेज गाड़ी ना चलाएं। खाली आपकी बात नहीं है, जो आप चार को लेकर डूब सकते हैं, यानी चार को लपेट सकते हैं ना आप गाड़ी से, तो उनकी रक्षा के लिए मेजर, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। तो जब ड्यूटी ऑफिशियल हो तो ought टू का यूज करते हैं। चलो ये भी क्लियर हो गया है। आई थिंक आई ought टू गेट बैक टू वर्क, मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है या मुझे जाना चाहिए, यानी कर्तव्य महसूस हुआ है कि मुझे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। द कांग्रेस होप्स टू गेट बैक इन द नेक्स्ट इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी है पॉलिटिकल, होप्स आशा रखती है, वापसी की उम्मीदें बनाए बैठी है कि वह नेक्स्ट इलेक्शन में वापस आ जाएगी। यहां पर देखो, कुड यू गेट बैक, क्या आप, टू द प्लेस वेयर यू विटनेस द क्राइम, चलिए क्या आप वापस चल सकते हैं जहां पर आपने, मतलब आप चश्मदीद गवाह हो, आपने गुनाह होते हुए देखा था। विटनेस मतलब
आपने देखा था, यानी आप खुद में ही सबूत हो। तो कुड यू गेट बैक का मतलब क्या आप वापस चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है गेट बैक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 4 एग्जाम्पल इसीलिए लिए थे मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर गेट अप। गेट अप को उठना बोलते हैं, उठना यानी राइज, मजबूत हो जाना। हम बोलते हैं ना कोई गिर गया हो तो गेट अप, गेट अप, गेट अप फास्ट, ऐसे बोलते हैं ना, उसी चीज में है ये। और राइज भी बोलते हैं उगने को, राइज भी बोलते हैं। स्टैंड अप, हम बोलते हैं ना स्टैंड अप, तो गेट अप स्टैंड अप, गेट अप स्टैंड अप, ऐसे करके याद कर लो। बिकम स्ट्रोंगर, कोई हो सकता है कि दौड़ लगा रहा हो और थक गया हो, 2 किलोमीटर भागने बाद और वो गिर गया हो, तो पीछे से कोच फिर थोड़ा आक्रोश के साथ उसको बोले गेट अप, यानी कि मोटिवेशन के तौर पर कि मजबूत बनो और भागो आगे। इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप डोंट टेक अ कोल्ड शावर, यानी सुबह में जब आप उठते हो, गेटअप, गेटअप मतलब उठ जाना, ध्यान रखना। देखो मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं आपको, वेकअप होता है और गेटअप होता है। तो वेकअप आंख खुलने को बोलते हैं, मतलब आंखें खुली हैं लेकिन आप बिस्तर अभी छोड़ा नहीं है, उठे नहीं हो, सिर्फ आंखें खोली हैं। गेटअप उठने को बोलते हैं, तो सबसे प्रॉपर गेटअप होता है उठने की सेंस में। तो गेटअप डोंट टेक कोल्ड शावर, कभी भी आपको सुबह में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोग करते हैं कि वो ठंडे पानी से, एकदम ठंडे पानी से नहाते हैं और कुछ के कुछ लॉजिक देते हैं, जबकि ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है अंदर से, और सुबह वैसे ही ब्लड स्लो होता है, स्लगिश होता है। आप अगर उसमें कोल्ड वाटर डालते हैं तो आपकी बहुत सारी जितनी भी वेन्स हैं उसमें ब्लड और भी ज़्यादा स्लो होगा, जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है या फिर हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, मतलब सीने में जकड़न भी हो सकती है, तो उसमें टाइम लग सकता है खुलने में, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई कांट गेट अप, गिव मी अ हैंड, विल यू, मैं उठ नहीं सकता, मतलब मैं बीमार हूं या गिर चुका हूं, गिव मी अ हैंड यानी अपना हाथ दो, विल यू, दोगे क्या, यानी कि कैसे क्वेश्चन टैग करते हुए यूज किया है उसने, तो एक तरीके की रिक्वेस्ट ही है ये। तो गेट अप क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखते हैं गेट समवन या फिर गेट समबडी अप। यहां पर देखिए इसमें और इसमें सिर्फ क्या जोड़ा है, समबडी, समबडी या फिर समवन आपने जोड़ दिया। अगर आप किसी को उठाने जा रहे हैं, मतलब कोई सो रहा है तो उठाना, जगाना, मेक समवन और समबडी गेट अप, यानी किसी को उठाना। आई गोट हर अप एट 5 AM, मैंने उसको यानी कि लड़की को, उसको मैंने 5 बजे उठाया, यानी गॉट। देखो यहाँ पे गॉट हो गया, गॉट, गेट का गॉट हो गया क्योंकि पास्ट टेंस थी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स पे। आइए देखते हैं यहाँ पर गेट एट। गेट एट को पहुंचना बोलते हैं या फिर ड्राइव अप, मतलब कहीं पर पहुंचना। तो कहां पर पहुंचना, अब देखो सेंटेंस के थ्रू समझो। वी आर डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड मतलब कि फैसला करना या फिर निर्धारित करना। टू गेट एट द ट्रूथ, मतलब इनको सच्चाई तक पहुंचना है। एंड दे आर ईगर टू रीच टू द ट्रूथ, यानी कि वह सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, उसका फैसला करना चाहते हैं, निर्धारित करना चाहते हैं। तो समझ में आई बात, तो यानी पहुंचना है उनको कहां तक, सच तक। द डॉक्टर ओपन अप हिज स्टमक टू गेट एट द सोर्स ऑफ द ट्रबल, यानी डॉक्टर ने क्या किया है, पेट को चीर दिया है, ओपन कर लिया है, यानी पेशेंट का कहा, क्या मालूम करने के लिए कि सोर्स ऑफ ट्रबल, सोर्स ऑफ ट्रबल यानी मुसीबत कहां पर है, मुसीबत क्यों आ रही है। चलिए यहां पर देखते हैं गेट इनटू। गेट इनटू को पुट ऑन भी बोलते हैं। कंपटीशन वाले ध्यान रखेंगे कि पुट ऑन बड़ा ही मेजर फ्रेजल वर्ब्स है, इट्स आस्क्ड इन एग्जाम, सो यू कैनॉट लीव इट, तो आप छोड़ नहीं सकते। पहनना बोलते हैं, वियर बोलते हैं, तो पुट ऑन मतलब पहनना। तो पुट ऑन मास्क मतलब कि आपने मास्क पहना, पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर जो शर्ट होती है, एंड पुट ऑन मेकअप, इनके लिए, लड़कियों के लिए। तो लड़कियां जब मेकअप करती हैं तो मेकअप कैसे, यू ऐसे नहीं होता यू आर डूइंग मेकअप, नो, यू आर नॉट मेकिंग अप एनीथिंग, यू आर एक्चुअली पुटिंग ऑन द मेकअप, यानी आप नकाब चढ़ा रहे हो। चलिए यहां पर देखते हैं, इसको टॉग भी बोलते हैं, वेस्टर भी बोलते हैं, गेट ड्रेस। तो गेट ड्रेस बहुत अच्छा वर्ड है, ये स्पोकन वाले ध्यान रख सकते हैं।
वेस्चर और टॉग भी पहनने को ही बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं, द शर्ट इज टू स्मॉल फॉर हर टू गेट इनटू। देखो कितना, अगर फ्रेजल वर्ब नहीं पता होगी तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पता होनी जरूरी है। दिस शर्ट इज टू स्मॉल, यानी ये शर्ट बहुत ही छोटी है उसके पहनने के लिए, यानी उसको फंस जाएगी। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है। गो अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स को ध्यान रखना, सीढ़ी से ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो उसको अपस्टेयर्स बोलते हैं, सीढ़ी को स्टेयर्स बोलते हैं। तो अपस्टेयर्स, और जब नीचे उतर रहे हो तो डाउन स्टेयर्स, दोनों वर्ड्स ध्यान रखना। तो इसको अपस्टेयर्स बोलते हैं, ऊपर जाओ। और गेट इनटू योर पैजामास, यानी अपना पैजामा पहनकर आओ। तो ये निर्देश दिया गया है यहाँ पर। ही वॉन्ट्स टू गेट इनटू एक्टिंग। अब इसका मतलब क्या है कि वह एक्टिंग में जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये भी होगा। अब यहां पर देखते हैं गेट ओवर। गेट ओवर को फॉरगेट, भूलना या उभरना बोलते हैं। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, सेंटेंस देखो। इट्स जस्ट एन इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन क्या होता है? इन्फेचुएशन को लिख लो आप, पहली नजर का प्यार या पहली पहली नजर में जिसको एक और वर्ड में पूछा जाता है उसको बोलते हैं प्राइमा फेशी। क्या? प्राइमा फेशी। अगर मैं प्राइमा फेशी एविडेंस बोलता हूं तो यानी कि पहली पहली नजर में सबूत क्लियर है मेरे सामने, साबित होता है, प्रमाणित होता है। तो प्री लगा है प्राइमा में, यानी पहला, फेस पहला, चेहरा यानी पहली नजर में। तो इट्स जस्ट एन इन्फेचुएशन शील गेट ओवर, मतलब वो प्यार ना होकर सिर्फ पहली पहली नजर का धोखा था और वह भूल जाएगी। तो इस सेंटेंस का मतलब ये होगा। अब यहां पर देखते हैं, इट्स टेकन मी एजेस टू गेट ओवर द फ्लू। मुझे क्या लिया है, मुझे क्या हुआ, मुझे अरसा लगा। एजिस का मतलब अरसा लगा, किससे उभरने में, किससे उभरने में लगा इसको? फ्लू से, यानी फ्लू से रिकवर होने में उसको बहुत समय लगा है। तो सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। आइए देखते हैं यहाँ पर गेट ऑन। गेट ऑन को बोलते हैं प्रोग्रेस करना, यानी कि आगे बढ़ना, उन्नति हासिल करना, प्रगति करना। प्रोस्पर, प्रोस्पर समृद्धि को बोलते हैं। तो ये वही चीज है, समृद्धि कब आएगी? जब आप उन्नति हासिल कर लोगे। तो माउंट भी इसको बोलते हैं क्लाइम अप। दोनों के दोनों वर्ड याद रखना, माउंट और क्लाइम अप। इफ यूर लेबोरियस, यानी आप अगर मेहनती हैं, लेबर, लेबर मेहनत से रिलेटेड है, मजदूर से, यानी कि लेबोरियस आप मजदूरी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो यू आर श्योर, फिर आप पक्का है कि आप लाइफ में उन्नति जरूर करोगे। गेट ऑन। बी पॉजिटिव अबाउट योर फ्यूचर एंड गेट ऑन विद लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। बी पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव यानी सकारात्मक। अगर आप सकारात्मक हो, ठीक है, बी पॉजिटिव, आप सकारात्मक रहो अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। एंड गेट ऑन, आगे बढ़ते रहो विद लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, यानी कि आम जीवन जीते हुए आगे अग्रसर होते रहो। यू आर स्टार्टिंग टू गेट ऑन माई नर्व्स, यानी क्या बोल रहा है अब ये कि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलवा रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो और मुझे उसकी वजह से मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। इसका मतलब यह है, गुस्सा प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं ना कि तुम कुछ आगे ही बढ़ रहे हो अपने लिमिट से और मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे रगों में खून दौड़ रहा है। यहां पर देखते हैं गेट डाउन। गेट डाउन को स्वालो बोलते हैं, गो डाउन, डिसमाउंट। डिसमाउंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। माउंट मतलब पंखा लगाना, कोई भी चीज लगाना। मान लीजिए सीलिंग में ग्राउटिंग की मैंने और पंखा फिक्स कर दिया, तो वो मैंने माउंट किया। लेकिन जब मैं डिस करूंगा, यानी कि नेगेटिव कर दूंगा प्रीफिक्स लगाकर, तो उसको उतारूंगा। तो उतारने को डिसमाउंट बोलते हैं। जो यहाँ पे माउंट था यानी चढ़ाना है एक तरीके से, और इसको उतारना। डिस एम्बार्क भी वही होता है, उतरने को बोलते हैं। गेट ऑफ भी वही होता है। तो एक और फ्रेजल वर्ब है ये गेट ऑफ की। यहां पर ध्यान रखना, अब ये गेट की फ्रेजल वर्ब है। ये देखो, ही गोट गोल्ड कॉइन डाउन। अब देखो ऐसा सेंटेंस कैसे समझोगे? ही गॉट गोल्ड कॉइन डाउन। अब
अगर मैं नॉर्मल सेंस में पूछूंगा आपसे तो आप बोलेंगे कि सिक्का गिर गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं सिक्का निकल गया सोने का, अंदर अंदर गिरा है। ठीक है, तो ही गोट गोल्ड पॉइंट डाउन, स्वालो कर गया है वो, यानी निकल गया। लेट्स कट द क्रैप, थोड़ा सा स्लैंगिक है। लेट्स कट द क्रैप मतलब बकवास कम करो, एंड गेट डाउन टू बिजनेस, चलो काम करने पर उतरो, यानी कि चलो बिजनेस स्टार्ट करो। समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखते हैं, ही क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि वह चढ़ तो गया पेड़ पर, एंड देन बिकम अफ्रेड टू गेट डाउन, और नीचे उतरने से वह घबरा रहा है, यानी घबराया। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं यहाँ पर, गेट ऑन विद somebody या फिर हो समवन, यानी ह्यूमंस की बात हो रही है, जीवित लोगों की बात हो रही है, प्राणियों की बात हो रही है। तो गेट ऑन विद के साथ अगर somebody हो, यानी कि सेंस somebody की हो, यानी जीवित कोई व्यक्ति मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं रिमेन फ्रेंडली विद somebody और वर्क, यानी आप किसी के साथ दोस्ताना रूप से रहते हो, दोस्त बन के रहते हो, सहमति बना के रखते हो और अपना काम निकालते हो या करते हो। यहां पर सेंटेंस देखते हैं, शी डजंट गेट ऑन विथ समबडी या फिर समवन लिख सकते हैं हम, यानी कि वो घुलती मिलती नहीं है। गेट ऑन विद किसी से भी, सेंस समझ में आई आपको सेंटेंस की, वह किसी से भी घुलती मिलती नहीं है, यानी किसी को भी दोस्त नहीं बनाती अपने काम के बीच में। चलिए यहां पर देखते हैं, गेट ऑन विद इसी का दूसरा रूप अब यहां पर है थिंग, यानी अब निर्जीव वस्तु, यानी कि चीजों की बात हो रही है। अब चीज कैसी, अब ये हो रही है सिचुएशनली। सिचुएशनली मतलब कि हम कर रहे हैं, अब करना तो हमारा है, लेकिन वो करना अपने आप में निर्जीव माना जाता है। देखो, कंटिन्यू यानी जारी रखना इसका मीनिंग होगा। प्लीज आस्क सोनिया टू गेट ऑन विद हर वर्क, यानी कृपया उससे सोनिया को आप बोलें कि अपना काम जारी रखो। यहां पर देखते हैं गेट आउट, गेट आउट को वर्क आउट भी बोलते हैं। अब वर्क आउट तो होता है बाहर चले आना, गेट आउट भी वैसे ही होता है प्रस्थान करना, बाहर निकलना, और एक होता है रेप्रीमेंड वाले स्टाइल में, गेट आउट फ्रॉम हियर, यानी गुस्से से दूर हो मेरी नजरों से, तो मेरी नजरों से गेट आउट ऑफ माई साइट, ऐसे करके बोल सकते हैं आप, आउट ऑफ माई साइट, यानी आउट ऑफ माई साइट यानी मेरी नजरों से। ये नजर के लिए साइट हम इस्तेमाल करते हैं। टू बिकम नोन या फिर कोई पर्दाफाश हो जाना, लोगों के सम्मुख कोई चीज आ जाना, प्रकट हो जाना, भेद खुल जाना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसको, गेट आउट को। इफ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन, अगर आप स्टैंड द हीट, अगर आप हीट को झेल ही नहीं सकते तो आप किचन से बाहर हो जाएं, यानी रसोई से आप बाहर हो जाओ। इफ यू वॉन्ट कीप क्वाइट यू कैन गेट आउट, अब गुस्से से बोला, अगर आप चुप नहीं बैठते तो यहां से चलो, यानी यहां से निकल जाओ। अब देखते हैं गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ को छुटकारा बोलते हैं, छुटकारा पाना या मुक्त होना। मे बी ही वॉज हैप्पी टू गेट रिड ऑफ हर, शायद वो खुश था, कब, टू गेट रिड ऑफ किससे मुक्ति पाई, अपने दोस्त से, अपने दोस्त से यानी कि जो भी उसकी प्रेमिका या फिर उसकी हो सकता है बीवी हो, उससे छुटकारा मिल गया, उसके बाद वह खुश था। द वॉर वेटरन, वेटरन होता है अनुभवी व्यक्ति जो कि युद्ध लड़ा हो, आर्मी से रिटायर्ड हो, तो उसको वॉर वेटरन बोलते हैं। द वॉर वेटरन सेड ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, यानी उसने क्या बोला, अब वह इससे मुक्ति पाना चाहता है। हो सकता है कि वो अपनी जॉब से मुक्ति पाना चाहता हो सकता है सिचुएशनली कहीं पर फंसा हुआ हो। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, मैं इस बंदे से मुक्ति पाना चाहता हूँ, यानी ये चेप हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, मुझे इससे दूर होना है, इसको दूर करो। समझ में आया मीनिंग? तो गेट ऑफ का मीनिंग ये है। तो गेट रिड ऑफ को आप ध्यान रखना, गेट रिड ऑफ डबल एफ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली लिखना होगा आपको तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा, गेट रिड ऑफ बोलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर गेट राउंड, गेट राउंड को फुसला लेना बोलते हैं। मान लीजिए आपको किसी से काम लेना है और आप उसको अपनी चाल में ऐसे फंसाते हैं कि अपना काम निकलवाने के लिए वो काम कर देता है आपका, तो आपने उसको राजी कर लिया। फुसला लेना, फंसा लेना, ढकोसला देना करना,
या फिर राजी कर लेना इसको बोलते हैं। डिसीव यानी धोखा, डिफ्रॉड धोखा, चीट यानी चाल चलना, धोखा। सरकमवेंट भी सेम चीज होती है, क्या, ढकोसला करना। तो सरकमवेंट को आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सरकमवेंट, ढकोसला करना। ही नोज हाउ टू गेट राउंड हिज पेरेंट्स, वह जानता है कि अपने माता पिता को कैसे फुसलाना है, अपनी बातों में अपने उनको कैसे राजी करना है, इसका मतलब ये है। अब यहां पर देखते हैं, यू आर नॉट गेटिंग राउंड मी दैट इजिली, मतलब कि आप मुझे इतनी जल्दी फुसला नहीं सकते, बहका नहीं सकते। इस सेंटेंस का सेंस ये है। तो मुझे उम्मीद है दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू को पहुंचना, संपर्क करना। अराइव, रीच समबडी यानी किसी तक पहुंचना। ही शुड स्टार्ट एज सुन एज द लेटर गेट्स थ्रू, उसको कार्य चालू कर देना चाहिए जैसे ही, मतलब जितना जल्दी, जैसे ही लेटर यानी पत्र गेट थ्रू पहुंचता है। तो इसका मीनिंग ये है। यहां पर देखते हैं गेट थ्रू की ही अनदर सेंस। गेट थ्रू को पास, मतलब कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना, पास होना भी बोलते हैं। स्कोर ऑफ, बहुत अच्छा यहाँ पर ये है वर्ड, इसको ध्यान रखना। सरमाउंट, कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले छोड़ नहीं सकते, सिनोनिम्स में पूछा जाता है ये, तो सरमाउंट को ध्यान रखना है। वैंक्विश, सबके मीनिंग सेम हैं, परीक्षा आदि में सफल होना, उत्तीर्ण होना या फिर जीत लेना। सेंटेंस देखते हैं, आई डिडंट थिंक वी वुड गेट थ्रू द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम्स। आई डिडंट थिंक, मुझे नहीं पता था, मतलब ये बात कर रहा है पिछले हफ्ते की। तो वी वुड गेट थ्रू दी लास्ट वीक एग्जाम, कि हम पिछले जो हफ्ता सप्ताह में एग्जाम हुए उनसे निकल भी जाएंगे, यानी वो पास कर जाएंगे। रोहन फेल्ड, फेल्ड हो गया, ट्वाइस, 2 बार फेल हुआ है। बट दिस टाइम ही विल गेट थ्रू, बट यानी लेकिन इस बार वह सफलता हासिल करेगा, पास होगा। एज ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो काफी मेहनत कर रहा है और वह परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगा। गेट बाय, गेट बाय का मतलब जिंदा रहना, बच निकलना, मतलब ऐसी कोई भी भयावह स्थिति हो जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो और निकल ना पा रहे हो और उसमें से निकल जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा गेट बाय फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। सरवाइव, मैनेज, मैनेज को प्रबंध करना बोलते हैं, आपने मैनेज कर लिया निकलने का। सरवाइव यानी आप सुरक्षित बच निकले। इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, फॉर यू टू गेट बाय इन दिस सिचुएशन, मतलब इस परिस्थिति, मतलब कोई बेकार परिस्थिति चल रही होगी, उस परिस्थिति में कोई किसी को बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, यानी ये आपके लिए काफी मुश्किल है ऐसी स्थिति से बाहर निकलना। ही ट्राइड टू गेट बाय द गार्ड एट द डोर, यानी ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गेट बाय मतलब समझो क्या, बच निकलने की कोशिश की, किससे, गार्ड से, जो वहां पर चौकीदार था दरवाजे पर, उससे बच निकलने की कोशिश की। यहां पर देखते हैं गेट अबाउट। गेट अबाउट को धीरे धीरे, इसको हम इंग्लिश में ग्रेजुअली बोलते हैं, यानी स्लोली, फैल जाना, धीरे धीरे फैलना या फिर विस्तृत होना। अब यहाँ पर देखो सर्कुलेट भी इसको ही बोलते हैं, धीरे धीरे खबर फैल गई तो सर्कुलेशन हो रही है उसकी। स्प्रेड ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको शब्द सिखाया ग्रेजुअली, स्पोकन वाले ध्यान रखेंगे ग्रेजुअल, ग्रेजुअल को धीरे बोलते हैं। गेट अब्रोड मतलब बाहर निकल जाना, फैल जाना, विस्तृत होना। एक्सपैंड, एक्सपैंड होता है क्या, फैलाव यानी फैलना। रेवल, रेवल भी सेम होता है, लॉफ्ट भी फैलना होता है। प्रोट्रैक्ट, कंपटीशन वाले ध्यान रखेंगे, प्रोट्रैक्ट मतलब फैलना ही होता है। यहां पर सेंटेंस देखते हैं, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। आई गॉट स्टक, मैं फंसा, किसमें, ट्रैफिक में। कमिंग होम, घर आते हुए मैं ट्रैफिक में फंसा। एंड इट टुक मी एन आवर, और उसने मुझे 1 घंटा लिया, इसने मेरा 1 घंटा लिया क्या, टू गेट अबाउट। टू गेट अबाउट का मतलब क्या हो रहा है कि यहां से मतलब ट्रैफिक को खिसकने में, है ना, ट्रैफिक को खिसकने में ही 1 मील तक 1 घंटा लग गया, इसका मतलब ये था सेंस। यहां पर देखो, हाउ डिड रूमर्स गेट अबाउट। रूमर्स क्या होता है, रूमर होती है अफवाह, अफवाह फैलाना। हाउ डिड रूमर्स गेट अबाउट, ये जो रूमर्स होती है, जो ये अफवाह होती है, कोई क्वेश्चन कर रहा है
ये कैसे फैलती हैं। यहाँ पर देखते हैं गेट अलोंग। गेट अलोंग को प्रबंध करना बोलते हैं, यानी मैनेज। अब देखो यहाँ पर वी कैन नॉट गेट अलोंग विदाउट बुक्स, मतलब कि हम क्या, गेट अलोंग को आप ऐसे रखो, देखो टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ होना भी बोलेंगे ना इसको। वी कैनॉट गेट अलोंग मतलब कि हम साथ नहीं हो सकते विदाउट बुक्स, यानी अगर बुक्स का प्रबंध नहीं हुआ तो हमारा बैठने का कोई फायदा नहीं, हम साथ नहीं हो सकते। द कार कुड हार्डली गेट अलोंग ऑन द स्लोप। कार कुड हार्डली मतलब बड़ी ही मुश्किल से एक तरीके से मैनेज हो पाई स्लोप पर। सपोज ये ऐसे करके स्लोप था जो स्लांट तरीके से बना होता है, और यहाँ पर कार है, सपोज यहाँ पे कार है ऐसे करके, और वो कार मतलब इसमें फिट हुई है बिल्कुल, मतलब वो कह रहा बहुत मुश्किल से ही उस स्लोप के ऊपर फिट हो पाई, यानी कि 1 इंच ना इधर उधर कुछ भी चांसेस नहीं थे, वरना गिर जाती। तो समझ में आई इसका मीनिंग। चलिए और फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं गेट अलोंग। अब उसी कंटिन्यूएशन में विद और जुड़ गया, पीछे गेट अलोंग समझा था, अब यह है गेट अलोंग विद। तो इसका मतलब सहमत होना होता है, सहमत होना या फिर घुलना मिलना, तालमेल बिठाना किसी के साथ। तो पटना पटाना भी बोल सकते हैं। हैव स्मूथ रिलेशन मतलब किसी के साथ अच्छी तालमेल बिठाने को बोलते हैं। इफ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हियर, अगर वह यहाँ पर काम करना चाहता है, ही शुड लर्न टू गेट अलोंग विद हिज बॉस, उसको अपने बॉस के साथ, अपने मालिक के साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए। अगला देखते हैं, द बॉयज फाउंड इट हार्ड टू गेट अलोंग विद मार्टिन, यानी लड़कों को काफी दिक्कतें आई तालमेल बिठाने में मार्टिन के साथ, बिकॉज ही ऑलवेज, मार्टिन कैसे करता है, ऑलवेज सेड, मार्टिन ने हमेशा ऐसी बातें बोली हैं, सम वेरी बिलीजिरेंट थिंग्स। बिलीजिरेंट क्या होता है, युद्धकारी, यानी लड़ाई वाले हमेशा, यानी बेलिकोस बिलीजिरेंट, तो लड़ाका दिमाग होता है ना, तो वो लड़ने की कोशिश करता है, तो वह बातें भी ऐसी करता है कि लड़ाई हो जाए। तो इसी वजह से इसको इनके साथ, यानी इनको उसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। गेट अहेड, गेट अहेड को बढ़ना, प्रगति करना, अग्रसर होना, जीतना बोलते हैं। तो कैसे भी समझ सकते हैं आप इसको। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड को आप याद कर लेना, गेन ग्राउंड, मेक हेडवे, सेम मीनिंग है सबका, मतलब जीतना, प्रगति करना, उन्नति करना ही होता है। पुल अहेड, तो तीनों के तीनों ये वाले इडियम्स भी याद कर लेना आप। अब यहाँ पर देखो, शी इज कीन टू गेट अहेड इन हर करियर, वह इच्छुक है, यानी वह चाहती है, कीन का मतलब इच्छुक होना। शी इज कीन टू गेट अहेड इन हर करियर, वह अपनी जो करियर है, यानी व्यवसाय है, जो पेशा है, उसमें वह अग्रसर होना चाहती है, उन्नति पाना चाहती है। माई ब्रदर हैज गोट अहेड ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लासरूम, मेरा भाई सभी लड़कों में सबसे आगे आया है, इसका मतलब ये है, यानी क्लास में। इफ वी वॉन्ट टू गेट अहेड ऑफ आवर कंपेटिटर्स, अगर हम अपने कंपेटिटर्स से, कंपेटिटर्स जो सामने आपके विरोधी खड़े हुए हैं, मतलब आपके व्यवसाय में विरोधी जो हैं, आप जो समझते हो विरोधी हैं, उनसे अगर आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, वी ऑट टू, जो कि मैंने बताया था ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी ऑट टू इन्वेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट मोर इन R&D। R&D शब्द सुना है, बोलते हैं कि यार इसके पीछे तो R&D करने पड़ेगी, तो R&D बड़ा फास्ट बोलते हैं कि इसके पीछे मैंने R&D नहीं की, क्या तूने इसके पीछे R&D किया। ये क्या होता है R&D, इसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो खोज होता है उसके पीछे जो साइंस खोजी जाती है, तो उस सीकिंग के लिए R&D शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो R&D डिपार्टमेंट होता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। आइए देखते हैं इस वीडियो के लास्ट फ्रेजल वर्ब्स। गेट अवे, गेट अवे, जब जैसा अवे लिखा है तो यानी जाने की बात हो रही है, तो प्रस्थान करना। गो ऑन हॉलीडे ऐसे भी बोल सकते हैं, छुट्टियों पर जाना, किसी शॉर्ट पीरियड के लिए,
मतलब आप परेशान हो गए हैं और आप भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं कहीं पर, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आप फिर से वापस अपने आप को रीस्टार्ट यानी रीसेट कर पाए। यहाँ पर देखते हैं स्केप, स्केप यानी बच निकलना, भाग जाना, मूव यानी खिसकना, मूव ऑफ भी बोल सकते हो आप फ्रेज वाइज इसको, ड्राइव अवे, फ्ली भाग जाना। फ्ली के साथ में देखो एक एरर पूछ लेता है, मैं बता देता हूं यहाँ पर, फ्ली अवे, फ्ली अवे में अवे कभी नहीं होता, क्योंकि फ्ली का क्या मतलब है, गेट अवे या फिर गो अवे, ध्यान रखना। सेट फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप ईडियम नोट कर लो यहाँ पर, सेट फोर्थ, गेट ऑफ। अब यहाँ पर देखते हैं, गेट अवे फ्रॉम मी योर ब्रेथ स्टिंक्स, स्टिंक्स का मतलब होता है बदबू आना, स्टिंक्स का मतलब क्या होता है, बदबू आना। अब वो क्या कह रहा है, मेरे से दूर हो जाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, यानी सांसों से बदबू आ रही है। आपको शायद ना पता हो, मान लीजिए आप अगर यूके में जाएं तो यूके में जब आप जॉब्स पे जाते हैं तो ये चीज भी नोटिस की जाती है कि आपकी वजह से कोई दूसरा सामने वाला डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होता बहुत जबरदस्त तरीके से। मान लो कि आपने कस्टमर रिलेशन स्थापित करना है और आपकी ब्रेथ में से बहुत दुर्गंध आती है, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है पहले आपको, तब जाकर आप जॉब पर भी जाते हैं। यहाँ पर द क्रिमिनल्स नो हाउ टू प्ले, है ना, मुजरिम जो होते हैं वो जानते हैं कि कैसे सिस्टम के साथ खेलना है, यानी कि कानून के साथ खेलना है और इससे बच निकलना है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब, गेट अक्रॉस, नाराज होना या फिर बातचीत करना, यानी सफल ढंग से सफलतापूर्वक बातचीत करना। टू अनोय चिढ़ाना जिसको बोलते हैं, नाराज होना। कम्युनिकेट सक्सेसफुली, इसको बहुत सारे लोग कम्युनिकेट बोलते हैं, कम्युनिकेट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन एंड यू शुड प्रोनाउंस इट एज कम्युनिकेशन। व्हाट, कम्युनिकेशन। अब यहां पर देखते हैं, ब्रिज वॉज डिस्ट्रॉयड सो वी कुडंट गेट अक्रॉस, क्या है, ब्रिज को तोड़ दिया गया था यानी ध्वस्त कर दिया गया, और गेट अक्रॉस का मतलब उस पार नहीं जा सके, तो ध्यान रखना उस पार जाने के लिए भी अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। द मैसेज आई वॉन्ट टू गेट अक्रॉस इज दैट, जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं उस तरफ, व्हाट सीम्स लाइक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बस समझो वो मैसेज बहुत छोटे कम पैसों की बातचीत है, ओवर हियर कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस ओवर देयर, मेरे लिए बहुत छोटी बात है, मैंने इधर से उधर मैसेज के रूप में पैसा पहुंचा दिया, लेकिन उनके लिए हो सकता है वो बहुत बड़ी बात हो, मेरे लिए छोटी बात हो, इतना ही डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आई होंगी। 22 ही ली थी मैंने, थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो, आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना जरूरी है क्योंकि आपको सेंटेंस चाहिए, विदाउट उसके आप फ्रेजल वर्ब्स ऐसे ही मैं लिख दूंगा और उतार दूंगा और आम समझ लो एक आम ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल में बता के चले जाऊंगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपने बड़ा फोकस्ड होकर इसके नोट्स बनाए होंगे, पढ़ाई की होगी, साथ में कैलकुलेट करना है यानी दोहराना है, दोहराना इज द की, रेपिटेशन इज द की, दोहराओगे नहीं तो साइकिल चलाने नहीं आएगी, साइकिल का पैडल दोहराना पड़ता है ना, तो उसी प्रकार इसको भी दोहराना है, एक बार रिकॉल करना, आपको याद हो जाएंगी। आपके एग्जाम में भी आपको अगर ये सामने आ गई तो आप इजीली अटेम्प्ट करके वहां पर नंबर गेन कर जाएंगे। मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना इस एफर्ट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इसको शेयर करना मत भूलना। कोई भी अटकल परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, कोई फीडबैक देना हो वो बता देना, कोई अन्य टॉपिक चाहते हो वो लिख देना, मेंशन कर देना, हो सकता है मैं एकदम ना बनाऊं, हो सकता है मैं समय लूं, लेकिन वो टॉपिक आपको मिलेगा जरूर, आप उसकी टेंशन मत लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।